देखो यहाँ पे क्या है, व्हाट सम विल अमाउंट टू ₹6,600 इन 4 years एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, व्हाट अमाउंट टू ₹6,600, कौन सा रुपया यानी कितना अमाउंट, 6,600 बन जाएगा, 6,600 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये अमाउंट है, ये 6,600 अमाउंट है, बनने वाली रकम जो सूद के बाद बनेगी वो क्या है, ये है। कितना पैसा जो हम अगर किसी को देंगे, व्हाट अमाउंट विल बी दिस, तो कितना पैसा किसी को देंगे कि सूद के बाद कितना बन जाएगा, 6,600। तो ये अमाउंट है, जो बाद में पैसा बनता है उसको अमाउंट कहते हैं, जो वापस लिया जाता है इंटरेस्ट के बाद उसको अमाउंट कहते हैं। तो अमाउंट ये है हमारे पास, अमाउंट गिवन क्या है, अमाउंट ए इज इक्वल टू 6,600। ये अमाउंट दिया हुआ हमें, ए इज इक्वल टू 6,600 सूद के बाद बनने वाला पैसा। कितने सालों में ये बन जाएगा, 4 साल में। तो टाइम भी दिया है, टाइम टी इज इक्वल टू 4 साल, 4 ईयर। एट, ये जो परसेंटेज जिसके साथ लगी होती है इसको रेट कहते हैं, आर। ये क्या होता है, आर। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चनों में जहां पे भी आपको परसेंटेज मिलेगी किसी डिजिट के साथ लगी हुई, किसी नंबर के साथ, वो किसकी वैल्यू होती है, आर होता है, वो रेट। आर इज इक्वल टू 8%। आगे बात समझ में, हमने निकालना है पी। हमने निकालना क्या है, व्हाट सम, कौन सा सम, कौन से पैसे का इतना बन जाएगा 6,600, यानी पी प्रिंसिपल, कितना पैसा हम देंगे वो है पी। तो वो हमने निकालना है, जो चीज निकालनी है उसके सामने हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो यहाँ पे ये जो है ए टी आर, इनके लिए हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी। एक फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट में, क्या, पी आर टी, पी आर टी बटा 100। तो यहां वैल्यूज पुट कर दो, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, पी की क्या वैल्यू है, निकालना है तो पी का पी ही लिखेंगे। आर क्या है, 8, टाइम कितना है, 4 बटा में 100। ठीक है, तो यहां पे सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल गया, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे 2 2 जा 4, तो इसके साथ 5 2 जा 10, ये 0 बचा, इसके साथ लगा दो। फिर से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 1 बचा, तो 1 डाला आगे, कितने बन गए, 10, 5 2 जा 10, यानी यहाँ पे खत्म हो गया और यहाँ पे हमारे पास 25 आया। तो इसको हम लिख सकते हैं, आगे लिख दो यहाँ पे इज इक्वल टू करके पी में चलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू 8, ऊपर बचा है खाली और नीचे 25, पी इंटू 8 नीचे 25। तो इसको हम ले लेंगे एक इक्वेशन, हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, p इंटू 8 वटा में 25, ये इक्वेशन क्या है, 1। इसी तरीके से यहाँ पे एक सिंपल इंटरेस्ट का दूसरा फार्मूला लगाते हैं। क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का दूसरा फार्मूला लगाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू a माइनस पी। दूसरा फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है, a माइनस पी। समझ में आ रही बात, यहां भी जो वैल्यूज दी हुई हैं उनको पुट कर दो। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए दिया हुआ है 6,600 माइनस पी निकालना है, तो पी का पी ही रहेगा। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2,
यहाँ पे भी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ये वैल्यू आई है, यहाँ पे भी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ये वैल्यू आई है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट लिख सकते हैं, ये दोनों सिंपल इंटरेस्ट है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 P मल्टीप्लाइड बाई 8/25, क्योंकि दोनों सिंपल इंटरेस्ट हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे SI इज इक्वल टू SI, SI इज इक्वल टू SI। इस SI की ये वैल्यू है P मल्टीप्लाइड बाई 8/25 इज इक्वल टू दूसरी इक्वेशन में जो हमारा SI आया है उसकी ये वैल्यू है 6600 माइनस P। ठीक है, तो यहां से कैलकुलेट करते हैं। 25 को यहां लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, P इंटू 8 इज इक्वल टू 6, ये करके 25 को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ 25 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा P इंटू 8 इज इक्वल टू, इसको कर दो मल्टीप्लाई इनके साथ, जैसे 25 इंटू 6600 माइनस 25 P, ये मल्टीप्लाई होके आ गया हमारे पास। अब ये 8P है, 8 को P से मल्टीप्लाई करके क्या आता है, 8P। P की रकमों को एक साइड कर दो, तो यहाँ पे ये है माइनस 25P, तो ये P उधर से उठ के इधर आ जाएगा माइनस 25P, ये हो जाएगा प्लस 25P, हो जाएगा प्लस 25P इज इक्वल टू 25 इंटू 6600। इसको कैलकुलेट करना है। 25P में 8P प्लस किए तो कितने हो गए, 25P में 8P को प्लस करो, कितना हो जाएगा, कर दो प्लस इसको, 25 जमा 8 कितने होते हैं, 25 जमा 8, 8 5 13, 2 और 1 3, 33P है, क्योंकि P में P को प्लस कर रहे हैं, तो 33 क्या है, P है दोनों। तो यहाँ पे लिखो, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 33P इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाइड बाई 6600, 25 मल्टीप्लाइड बाई 6600। तो ये P को यहाँ ही रखेंगे, P को यहाँ रखेंगे, ये 33 को उसके साथ लेके डिवाइड कर दो, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो जाएगा ये बटा में 33। आगे बात समझ में। तो अब इनको काट सकते हैं, ये आप अलग अलग रकमें तभी काट सकते हैं जब बीच में मल्टीप्लाई होगा। बीच में क्या होगा, ओए सर्दी लग रही है धूप में बैठ जाके, ये क्या है, बीच में मल्टीप्लाई होगा, तो या इस रकम को इसके साथ काट सकते हैं या इस रकम को इसके साथ काट सकते हैं। तो ये देखो, ये 33 इसके साथ उड़ता है, ये भी 3 से रकम उठ जाती है, ये भी 3 से, ये मुझे कौन बताएगा 3 से उड़ती है कि नहीं, ये 33 3 से उठ जाती है, तो ऊपर कौन सी उड़ती है, इनमें से कौन सी 3 से उठ जाएगी, ये तो नहीं उड़ेगी, 5 और 2 7 होगा तो 3 से नहीं उड़ता है, तो ये 6 और 6 12, 12 3 से उड़ जाता है। ठीक है, तो इसको उड़ाते हैं, जैसे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो ये 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ये 2 0 बचे हैं, इनको साथ लगा दो। ठीक है, तो ये 11 दूने 22 होता है, 11 की 11, 11 दूने 22, ये 2 0 साथ लगा दो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, P इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाइड बाई ये 200। आगे बात समझ में, 25 मल्टीप्लाइड बाई 200 वटा में 1 बचा है, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो प्रिंसिपल आपका क्या आ गया, P इज इक्वल टू 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 200 से मल्टीप्लाइड बाई 25, तो ये दोनों जीरो साथ लग जाएंगे इधर। ठीक है, ये मैंने शॉर्टकट मेथड आपको बताया होगा, अगर किसी रकम के आगे जीरो ही है खाली तो 0 लगा दो, तो उस रकम को मल्टीप्लाई कर दो बाकी जो बची है, जैसे ये 2 बचा है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूने 10,
10 का कैरी कितना आता है 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो कितना आ गया ये 5000। कितना आ गया 5000। तो यही आपका आंसर है। प्रिंसिपल ही हमने निकालना था। तो इतना पैसा अगर हम देंगे, 5000 रुपया अगर किसी को देंगे, 4 सालों में 8% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से इतना पैसा बन जाएगा 6600। बात समझ में आ गई है? तो इस तरीके से आपने इसको क्वेश्चन को करना है। जब करोगे आप खुद घर पे तो तभी आपको आएगा, ऐसे नहीं आएगा।